राहुल का मोदी सरकार पर हमला, सवालों से भागती है सरकार। अपनी गलती के लिए 50 साल पुरानी सरकार को देती है दोष। किसी भी हादसे की बात करो तो जवाब आएगा पहले ऐसा हुआ था। राहुल गांधी अमेरिका में है। न्यूयॉर्क में उनके प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर सभी की नजरें लगी हुई थी कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे। वैसे यह तय माना जा रहा था कि उनके निशाने पर मोदी सरकार तो जरूर रहेगी। कार्यक्रम न्यूयॉर्क के जेविट्स सेंटर में हुआ और यहां एक बार राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर देश को पीछे ले जाने का आरोप लगा दिया। राहुल ने कहा कि आप सब कार में बैठकर इस कार्यक्रम में आए, अगर आप सिर्फ रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी चलाएंगे तो क्या सही से चला पाएंगे? एक के बाद एक हादसे होंगे, लेकिन पीएम मोदी देश की गाड़ी ऐसे ही चला रहे हैं। वे सिर्फ पीछे की तरफ देख रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि हादसे पर हादसे क्यों हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार से हम लोग कोई सवाल नहीं कर सकते क्योंकि सवालों के जवाब ही नहीं मिलेंगे। उनसे कुछ भी पूछो तो वो पीछे की तरफ देखने लगते हैं। उनसे पूछो ट्रेन हादसा कैसे हुआ तो वो कहेंगे कांग्रेस सरकार ने 50 साल पहले यह किया था। उनसे पूछो कि आपने टेक्स्ट बुक से पीरियोडिक टेबल क्यों निकाल दिया तो वो कहेंगे कांग्रेस ने 60 साल पहले यह किया। राहुल की टिप्पणी बालासोर में शुक्रवार शाम हुए भयानक ट्रेन हादसे के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग के कुछ घंटे बाद आई है, जिसमें 275 से अधिक लोगों की जान चली गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि समस्या यह है कि हम बहाने बनाते हैं और हम उस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि भाजपा और पीएम मोदी अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर इल्जाम डालते हैं। जब कांग्रेस सरकार में हादसा हुआ था तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि अंग्रेजों की गलती से हुआ। कांग्रेस ने रेल मंत्री के हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मोदी सरकार कभी भी अपनी कमी स्वीकार नहीं करेगी, वो गलतियां दूसरों पर ही डाल देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कांग्रेसी कभी गुस्सा नहीं होते हैं, ये हमारा स्वभाव है ही नहीं, यही हमारी ताकत है। हमने कभी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चीख पुकार नहीं मचाई। हमने अपना व्यवहार नहीं बदला क्योंकि आप नफरत को नफरत से नहीं काट सकते। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। यही है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। राहुल ने कहा कि देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। इसमें एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे हैं। गोडसे ने गांधी की जान ली क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे किसी पर अपना गुस्सा निकालना था तो उसने ऐसे इंसान को चुना जो भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था। महात्मा गांधी मॉडर्न थे, वे आगे की बात करते थे। गोडसे कायर था, वो सिर्फ बीते हुए कल की बात करता था। भाजपा इस विचारधारा को मानती है। हम महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा के विचारधारा को मानते हैं। आप अपने दिल में मोहब्बत वाला हिंदुस्तान लिए घूमते हो। आप किसी की मदद करने से पहले उसका धर्म और जाति नहीं पूछते। लोगों का गुस्सा अकड़ दिखाना भारतीय संस्कार नहीं है। अगर ये भारतीय संस्कार होते तो हम महात्मा गांधी, गुरु नानक और अंबेडकर के रास्ते पर नहीं चल रहे होते। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी एनआरआई थे और हमें शायद सुनने में अच्छा ना लगे, पर देश की आज़ादी की लड़ाई दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुई थी। मेरे परदादा नेहरू जी एनआरआई थे, अंबेडकर जी एनआरआई थे, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस एनआरआई थे। वे लोग उस दौर में अमेरिका, यूरोप, उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ अच्छे आइडिया हैं, अपने साथ भारत ले जाया जा सकता है क्योंकि आप इन सभी शख्सियतों को की नई जनरेशन है। राहुल ने कहा कि अगली बार अमेरिका आया तो मैं शिकागो, डेलस, अटलांटा जैसे दूसरे राज्यों में भारतीय समुदायों से मिलना चाहूँगा। मैं आप सबके साथ एक प्यार भरा आत्मीय रिश्ता बनाना चाहता हूँ जहां आप मुझसे अपने मन की बात कह सकें। मैं यहाँ आकर अपने मन की बात नहीं करना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।